प्यारे साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज हम आपसे बात करेंगे फाइनेंस के टर्म में। आज इस सेशन में हम आपसे पढ़ाई के बारे में बात करने नहीं आ रहे हैं। आज हम आपसे कमाई के बारे में बात करने आए हैं। कल बहुत ही बढ़िया मौका रहेगा मार्केट में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि एक मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रही है। एबीजी शिपयार्ड ने बहुत बड़ा अब तक का बैंकिंग फ्रॉड किया है। बैंकिंग फ्रॉड का मतलब ये है कि आपने पैसा लिया बैंकों से अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो पैसा आपने यूज़ किया अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने उस पैसे को बिजनेस में ना यूज़ करके। चलिए इसके अंदर जो बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, जिनका बड़ी पूंजी इसमें लगी हुई थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक दर्जन नहीं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बैंकों का पैसा उन्होंने लिया और इस पैसे को उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए प्रयोग किया। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो फाइनेंस किया हुआ था आईसीआईसी बैंक ने किया हुआ था, लगभग 7,89,000 करोड़ रुपए का। आईडीबीआई बैंक ने किया था 3,634 करोड़ रुपए का। 2,925 करोड़ रुपए का फाइनेंस किया होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 1,614 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और 1,200 करोड़ रुपए का जो फाइनेंस किया हुआ था पीएनबी और इंडियन ओवरसीज बैंक ने। और कुछ पार्ट एलआईसी का भी था। हालांकि एलआईसी का रेशो बहुत कम था, लेकिन एलआईसी का भी एक नाम था इसके अंदर। अब कल क्या होने वाला मार्केट में, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। कल बाजार खुलते ही मोस्ट प्रोबेबल 90% ये शेयर बैंकिंग सेक्टर कल क्रैश होने वाला है। अब जो बढ़िया इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको करना क्या है, इस गिरावट का फ़ायदा उठाना है और प्राइवेट सेक्टर के सबसे मजबूत बैंक, हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो भी सकती है इसके अंदर। हम एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक को या एक अच्छे बैंकिंग सेक्टर, और साथ ही साथ बैंक के साथ साथ जब बैंकिंग सेक्टर गिरेगा तो हो सकता है दूसरे सेक्टर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़े। आपने दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है। विशेष तौर पे अपने अपने स्ट्रीम के टॉप मोस्ट शेयर को आप चुन लीजिए। आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। जैसे कि हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर में, वेल नोन कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर,